जजिस को मशकूक खतूत मिलने की तहकीकात होंगी। मामले की पूरी तफ्तीश करवाएंगे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। वफाकी कबीरा इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि जजिस के खत के मामले पर कोई सियासत नहीं करनी चाहिए। तसद्दुक जिलानी इंक्वायरी कमीशन मुशावरत से बना था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर असकुत नोटिस लिया। अदालत खुद इस मामले को डील कर रही है। हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी थी। IMF का नया प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है। स्टैंड बाय मुआहदे की आखिरी किस्त रवा माह मिल जाएगी। आलमी मालियाती इदारे की शराइत इतनी आसान नहीं होगी। वज़ीर ख़जाना वाशिंगटन में IMF हुकाम से मीटिंग करेंगे। PIA की निजकारी शेड्यूल के मुताबिक होगी। एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग पर फैसले कर रहे हैं। टर्किश कंपनी पाकिस्तान पहुंच रही है। बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों को पाकिस्तान बुलाएंगे। मुआशी इस्तेहकाम से ही गुर्बत का खात्मा मुमकिन है। $1.1 अरब की तो इस महीने IMF के बोर्ड की मंजूरी के बाद मिल जाएगी। IMF का एक और प्रोग्राम जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वज़ीर ख़जाना तशरीफ़ ले जा रहे हैं अपनी टीम के साथ वाशिंगटन, जहाँ पर इनकी स्प्रिंग इनकी वहाँ पर मीटिंग्स होनी और वहाँ पर तो यकीनन IMF की टर्म्स जो होंगी वो कोई इतनी आसान नहीं। इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को मशकूक खतूत मिलने की तहकीकात। खतूत में मौजूद पाउडर की फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार कर ली गई। रिपोर्ट के मुताबिक खतूत के लिफाफों में लिटिल आर्सेनिक की मामूली मिकदार पाई गई। सूंघने से फेफड़े की सूजन, नाक की सोजिश और खून का बहाव हो सकता है। आर्सेनिक की शनाख्त गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री टेक्निक से मुमकिन हुई। CTD पुलिस मजीद तहकीक कर रही है। 5वें खतूत रावलपिंडी इस्लामाबाद के एड्रेस से लाहौर भिजवाए गए। तहरीक इंसाफ का ईद के बाद तहरीक चलाने का ऐलान। आइन और कानून की बालादस्ती तहरीक का मकसद है। पूरे पाकिस्तान में जलसों का शेड्यूल दे रहे हैं। पहला जलसा पेशीन में होगा। जब तक आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। असद कैसर की मीडिया टॉक। अपोजिशन लीडर उमर आयूब कहते हैं अदलिया के साथ खड़े हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस पर दबाव डाला गया। सुप्रीम कोर्ट फुल बेंच बना करके इसकी समाअत करे। बुशरा बीबी के खाने में जहर मिलाया गया। बुशरा बीबी बानी PTI के साथ खड़ी है। हुकूमत को वक्त दिया गया तो पाकिस्तान मुआशी मसाइल से निकल आएगा। वफाकी हुकूमत में शामिल नहीं है। इंतखाबात में किसी सियासी जमात को वाज़े अक्सरियत नहीं मिली। अवामी मसाइल के हल के लिए हुकूमत की हिमायत का फैसला किया। अब अदालती इस्लाहात की तरफ जाना होगा। हम अदलिया में वो रिफॉर्म्स लाएंगे जिससे अवाम को इंसाफ फराहम हो। हुकूमत से मुतालिबा करेंगे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर अमल करें। सूबा सिंध में किसानों को जो सहूलियात फराहम कर सकेंगे करेंगे। किसान कार्ड मुतारिफ करवाएंगे। सिंध और बलूचिस्तान में अवामी मुआशी मुआहदे पर अमल करेंगे। बजट के बाद वजीर आला हर जिला में कचहरी का इनेकाद करेंगे। माहिर रमजान के बाद गड़ी खुदा बख्श में जलसा होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का नुडेरो में तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत वज़ारत ख़जाना के हवाले से इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि आइंदा 5 बरस में टैक्स को GDP के 15% तक लेकर जाएंगे। माली खसारे को कम करने के लिए खर्चों में कमी की जाएगी। आम आदमी पर बोझ डाले बगैर महसूलात में इजाफे के लिए जामिया प्लान तश्कील करके पेश किया जाए। वज़ीर आज़म ने सरकारी मलकियत के इदारे बिलखसूस खसारे का शिकार इदारों की इस्लाहात और निजकारी के अमल को तेज़ करने की हिदायत कर दी। मुल्क के तमाम बड़े एयरपोर्ट्स पर सर्विसेज की बेहतरी के लिए निजी ऑपरेटर से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जाएगी। IMF के साथ स्टैंड बाय प्रोग्राम की तकमील खुशाइंद है। हुकूमत IMF के साथ आइंदा प्रोग्राम के लिए भी भरपूर मेहनत करेगी। बैरूनी कर्जे को कम करने के लिए भी एक जामिया प्लान मुरत्तब करके पेश किया जाए। इक्तसादी शोबे की तरक्की के लिए बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता माहिरीन की खदमात ली जाएंगी। पाकिस्तान के बारे में IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास रवा माह के आखिर में मुतवक्के।
पाकिस्तान को स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत मजमूई तौर पर $3 अरब की अदायगी होगी। इसमें $1.9 अरब पहले ही जारी किए जा चुके हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा 19 मार्च को तय हुआ था। पाकिस्तान की इक्तसादी और मालियाती सूरत हाल में बेहतरी आई है। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जॉली कॉसिक की वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग। IMF मुआहदे के बाद स्टॉक एक्सचेंज में इस्तेहकाम आया। ब्लूमबर्ग ने भी मईशत की बेहतरी का एतराफ़ किया। महंगाई अगले साल 15% तक आ जाएगी। मुआशी इशारे बेहतरी की जानिब गामजन है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ग्रोथ में इजाफा होगा। मईशत को सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। PIA की निजकारी का सिलसिला आगे बढ़ रहा है। PIA का साल का 80 अरब रुपए खसारा है। 80 अरब रुपया कौमी खजाने और पूरी कौम पर बोझ है। आज ग्रैंड अलायंस का ऐलान किया गया मगर जमातों का नाम नहीं बताया। डॉक्टर आसिम ने बुशरा बीबी की सेहत को तसल्ली बख्श करार दिया। इस हवाले से अफवाहें दम तोड़ गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और दीगर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बुशरा बीबी की तबीयत 100% ठीक नहीं। उनके मैदे में अब भी जलन है। उम्मीद है बुशरा बीबी की तफसीली मेडिकल टेस्ट करवाने की इजाज़त मिल जाएगी। मुआलिज डॉक्टर आसिम की गुफ्तगू। दूसरी तरफ बुशरा बीबी की सेहत को पिम्स अस्पताल के 4 रुकनी टीम ने तसल्ली बख्श करार दे दिया। मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। पिम्स अस्पताल के 4 रुकनी डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड ने चेकअप किया। बुशरा बीबी को मैदे में जलन, होंठों की सूजन और आंखों में पानी आने की शिकायत थी। कान की तकलीफ और सांस की शिकायत थी। डॉक्टर्स ने बुशरा बीबी को चंद अद्वियात तजवीज़ की है। पिम्स अस्पताल के 4 सीनियर डॉक्टर्स ने बुशरा बीबी का तफसीली मेडिकल चेकअप किया। जहर देने या फ्लोर क्लीनर के खतरे खाने में मिलाने के कोई शवाहिद नहीं मिले। बुशरा बीबी और बानी पीटॉय ने अलग अलग बयान देकर खुद को मशकूक और झूठा साबित किया। इनका झूठ 24 घंटों में ही बेनकाब हो गया। अस्मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से पाक फ़िज़ाया के सरबराह चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की मुलाकात। पाक फ़िज़ाया के पेशा वराना अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सदर मुमलिकत से पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए इंसदाद दहशतगर्दी ताउन और इंटेलिजेंस शेयरिंग बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान मुख्तलिफ मंसूबों पर काम करने वाले अपने चीनी भाइयों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। सदर मुमलिकत से पाकिस्तान में रूस के सफ़ीर की भी मुलाकात। सदर ने कहा कि रूस के साथ तवानाई और बार्टर तिजारत के शोबों में ताउन के फ़रोग़ के ख़्वाह है। सदर मुमलिकत का मॉस्को में दहशतगर्द हमले में 130 मासूम जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। आज़म शहबाज शरीफ को उम्र की दावत। सऊदी वली अहद से मुलाकात तय होने के बाद वज़ीर आज़म सऊदी अरब रवाना होंगे। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुख्तलिफ प्रोजेक्ट से मुतालिक बातचीत होगी। रेकॉर्डिंग पर सऊदी अरब की जानिब से $1 अरब की सरमायाकारी मुतवक्के। वज़ीर आज़म के दौरे के दौरान मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्ट्स को हतमी शक्ल दी जाएगी। साइफर डी कोड हुआ। 8 कॉपियां तैयार होकर मुख्तलिफ लोगों को गई। वज़ीर आज़म का सेक्रेटरी कहता है कि उसने वो बानी पीचाई को दे दी थी। सेक्रेटरी कहता है कि बाद में जब वो कॉपी दोबारा मांगी तो गुम हो चुकी थी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत में रिमार्क्स। बैरिस्टर सलमान सफ्तर की साइफर केस में सजा मुअत्तली की इस्तदा। अभी सजा मुअत्तल करके क्या करना है, अभी मरकजी अपीलों पर फैसला करेंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक। केस की मजीद समाअत 16 अप्रैल तक मुलतवी। चौधरी परवेज इलाही के चेकअप के लिए 5 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील। पिम्स अस्पताल का बोर्ड अमराज क़ल्ब, मेडिसन, मैदा, सीना, जर्नल सर्जरी के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल है। चौधरी परवेज इलाही का पिम्स कार्डिक सेंटर में इकोकार्डियोग्राम टेस्ट रिपोर्ट नॉर्मल आई है। अस्पताल ज़राए के मुताबिक परवेज इलाही की मजमूई हालत तसल्ली बख्श है। 2 रोज़ में डिस्चार्ज किए जाने का इम्कान।